नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि अब आपकी जो क्लासेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और अभी आपका जो टॉपिक है उसको चलाएंगे। अगर होंगे तो सांझ का जो कंटिन्यू करेंगे उसमें आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसका बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं और चांसेज है बहुत ज़्यादा आने का, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले आप लोगों का जो सारा टॉपिक है उसको कवर करवा देते हैं। जैसे कि हमने बोले थे कि आपको सारा टॉपिक कवर करवाएंगे, तो आपका सारा टॉपिक कवर होंगे। और साथ ही अगर जैसे कि अगर शाम को अगर क्लास चलती है तो उसमें हम लोग वीवीआई क्लासेज, वीवीआई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये मेरा छठा टॉपिक रहने वाले हैं। और जो भी अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ और भी सारा जो मटेरियल है, टेस्ट का जो शेड्यूल है, टेस्ट जो दिए जाते हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर भी सारी जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आज आप लोगों का पता है कि आज क्रिसमस है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्साइटेड भी होंगे। तो लेकिन आप लोगों का कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन के लिए जो हॉलीडे मतलब कि एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो वो मैंने नहीं रखता, क्योंकि अब आप लोग बच्चा नहीं है कि क्रिसमस मनाइएगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आपको मेरिट तक आने में सहायता कर सके। कह रहा है कि उपकेंद्र के गहन क्षेत्र की जिम्मेवारी होती है क्या? उपकेंद्रों के जो गहन क्षेत्र है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? एएनएम का या आशा का या सिविल सर्जन का? तो ये किसका उपकेंद्र में गहन क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है वो किसकी रहती है? तो वो एएनएम कर्मी की ही रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एएनएमएस जो होती है उसकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेयजल शुद्धिकरण के लिए जो क्लोरीनेशन की जाती है वो मतलब कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहा है। पोखरा में या कुआं में और तालाब में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि पोखर का पानी तो पिया नहीं जाता है, तालाब का भी नहीं। तालाब और पोखरा एक ही होती है लगभग, लेकिन कुआं के पानी पहले भी पिए जाते थे, अभी भी कुछ कुछ जगहों पर पेयजल के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें कि शुद्धिकरण के लिए क्लोरीनेशन उसको किया जाता है। तो किस पानी को? कुआं के पानी को। इसमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, तो उसी की रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जिसको लग रहा है कि मेरा कोई टॉपिक छूट गया है तो वो लोग व्हाट्सअप करें, हम आपको मतलब जिन्होंने भी परचेज किया उनको सारा कुछ मतलब मिल जाएगा। अगला है कि दाइयों की परीक्षण दिया जाता है। दाई को कहाँ पर परीक्षण दिया जाता है? पीएचसी सेंटर में या सीएचसी में या एचसीएससी में या अनुमंडल में? तो दाई को जो परीक्षण दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? तो पीएचसी सेंटर में। कहाँ दिया जाता है? पीएचसी सेंटर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण किया जाता है एएनएम द्वारा या एलएचवी द्वारा या स्वास्थ्य दल द्वारा या सरपंच द्वारा? तो संक्रमण बीमारी का जो नियंत्रण किया जाता है वो स्वास्थ्य के दलों के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एएनएम कर्मी ही या एएलएचवी द्वारा ही या डॉक्टर के द्वारा ही कर लिया जाएगा। कोई भी संक्रमण बीमारी है तो उसको स्वास्थ्य के जितने भी दल रहते हैं सभी के द्वारा उस पर नियंत्रण किए जाते हैं, क्योंकि सभी का कार्य अलग अलग बांटा हुआ है। इसके द्वारा ये किए जाएंगे। एएनएम का कार्य अलग है, डॉक्टर का कार्य अलग है, आशा कर्मी का कार्य अलग है। तो इसलिए मतलब कि स्वास्थ्य दल में पूरे दल मिलकर जो संक्रमण बीमारी है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी होते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी कौन होते हैं? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र के जो प्रभारी होते हैं, प्रभारी चीफ पदाधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? प्रभारी चीफ पदाधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो बच्चों के बीच समयांतर के समाधान है क्या? नसबंदी, कॉपर टी या एमटीपी या इनमें से कोई नहीं?
तो दो बच्चों के बीच का जो समयांतर मतलब दो बच्चों के गैप को मतलब बढ़ाने के लिए क्या साधन होती है, तो इसके बीच के गैप बढ़ाने के लिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि लड़कों के विवाह का वैधानिक उम्र क्या रखा गया है, जो हमें मतलब कि भारत में मान्य किया गया है अभी वर्तमान समय में, वो लड़कों का उम्र क्या है, तो लड़कों का 21 उम्र मिनिमम रखा गया है, लड़कियों का 18 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट है कि और हाल ही में आपने देखे होंगे कि बंगाल या कहीं का हाई कोर्ट ने मतलब कि इसको कम करने का फैसला लिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार भी लगाई है। एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है कि इस स्टेट के हाई कोर्ट ने किया था, लेकिन इस बीच में न्यूज आए थे। अगला है कि DDT छिड़काव दल का जो सभागीता होती है वो मतलब कौन होती है, DDT दल का मुखिया, सरपंच या स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सिविल सर्जन। तो DDT दल का जो छिड़काव दल का जो सभागीता होती है वो कौन होती है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नेक्स्ट है कि कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है क्या, निगरानी करना, मूल्यांकन करना, जांच करना या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जो होती है वो क्या होता है कि उसको आवश्यक है कि उसका मूल्यांकन करना। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से होता है क्या, मम्पस या इंसेफ्लाइटिस या राइबीज या कुष्ठ रोग। तो पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो क्या होता है, इंसेफेलाइटिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला कार्यकर्ता को प्रत्येक माह अनुमोदन करना चाहिए क्या, अग्रिम भ्रामक तालिका या रोगी की सूची या गोष्ठी की सूची या इनमें से कोई नहीं। तो महिला कार्यकर्ता को प्रत्येक माह जो अनुमोदन करना पड़ता है वो क्या है, अग्रिम भ्रामक तालिका। क्या है, अग्रिम भ्रामक तालिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वोत्तम स्थल होता है क्या। तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो सर्वोत्तम स्थल होता है वो क्या होता है, स्कूल होता है। कौन होता है, मतलब स्वास्थ्य का संबंधित जो शिक्षा होता है वो कौन है, स्कूल होती है। हाट पे होता नहीं, बाजार में भी नहीं होता, पंचायत भवन नहीं होता है। स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा मिलती है या कोई भी शिक्षा मिलती है स्कूल में ही मिलते हैं। अगला है कि कॉपर टी लगाने की जिम्मेदारी होती है किसको, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को या ANMS को या आशा को या दाई को। यह कार्य मतलब यह किसको दिया जाता है, तो ये मतलब जिम्मेदारी ANS की होती है। किसका होता है, ANS की, सॉरी ANM की, ANS बोलिए, ANM की होती है। इसकी जिम्मेदारी जो ANM कर्मी होता है, जो आप लोग जाइएगा भर्ती होके तो आप लोग का ये जिम्मेदारी रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है क्या, परिवार नियोजन की अस्थाई विधि नसबंदी भी होती है और जो बंध्याकरण होता है वो दोनों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो कॉपर टी कुछ दिन के लिए समय अंतराल के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन परिवार नियोजन की अस्थाई विधि इसको नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रबंध की जिम्मेदारी से होता है क्या, अच्छा काम, व्यवस्थित काम या अनुमुताबिक काम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, व्यवस्थित काम हो जाएगा। मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रबंध की जो जानकारी होती है वो किसको होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करना उत्तम होता है क्या, शरबत या ORS घोल, ग्लूकोज प्लस पानी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपका ORS की घोल उपयोग किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को टेटनस का टीका दिया जाता है, 2 टीके, 1 टीके, 3 टीके या 4 टीके। तो गर्भवती महिलाओं को जो टेटनस का टीका दिया जाता है वो कितने दिए जाते हैं, तो वो आपको 2 टीके दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 2 टीके दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि
रक्ताल्पता की स्थिति में अधिक व्यवहार करना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या अधिक व्यवहार करना चाहिए? तो साग मतलब पालक साग का ज़्यादा मतलब व्यवहार करना चाहिए। अगला है कि बीसीजी पोलियो और डीपीटी टीका प्रभावी होता है कितने? 2 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए, या 5 वर्षों के लिए, या 1 वर्ष के लिए। तो ये कितने दिनों के लिए होती है? तो ये आपका आजीवन के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि SMR वैक्सीन की जो विस्तृत अर्थ क्या होता है? तो इसका विस्तृत जो अर्थ होता है वो क्या होती है? तो वो आपका मिजल्स, पम्प्स और रूबेला होती है। क्या होती है? मिजल्स, पम्प्स और रूबेला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर आता है क्या? तो पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर जो आता है वो क्या है? तो स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र दोनों किस में आता है? पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजनाबद्ध रूप से काम करने का अर्थ होता है क्या? मिलजुल कर काम करना, या कार्य योजना के अनुसार कार्य करना, या स्वास्थ्यकर्मी के साथ काम करना। तो योजनाबद्ध रूप से जो काम करने का अर्थ है वो क्या होती है? तो वो है आपका कार्य योजना के अनुसार कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, मतलब सामुदायिक क्षेत्र में किसको काम करना चाहिए? तो जैसे कि इसमें दिया गया है जनता के सहूलियत के लिए, सुविधा अनुसार, या विभागीय आदेशानुसार, या मुखिया के अनुसार। तो सामुदायिक क्षेत्र में जो काम करना चाहिए वो किसके अनुसार? तो जनता के सहूलियत के अनुसार। ये नहीं कि अपने सहूलियत के अनुसार कर रहे, जनता के सहूलियत के अनुसार काम किया जाता है। अगला है कि अगले 7 महीने गर्भवती महिला को चेकअप के लिए उपकेंद्र में आना चाहिए, मतलब कितने दिनों पर? सप्ताह में 1 बार, या महीना में 1 बार, या महीना में 2 बार, या महीना में 4 बार। तो मतलब कि गर्भवती महिला को कितने बार आना चाहिए? मतलब महीना में 1 बार जरूर चेकअप के लिए उपकेंद्र में आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे गर्भवती को प्रत्येक माह जांच कराना चाहिए क्या? मूत्र, हीमोग्लोबिन, या ए और बी दोनों, या लीवर। तो गर्भवती को प्रत्येक माह क्या जांच करवाना चाहिए? तो उसे मतलब कि मूत्र और हीमोग्लोबिन दोनों की जांच करवाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योग्य दंपत्ति का मतलब क्या होता है? अविवाहित महिला, या बांझ महिला, या 21 से 44 वर्ष के अंदर विवाहित पुरुष महिला, या इनमें से कोई नहीं। तो योग दंपत्ति का मतलब होता है कि 21 से 44 के बीच जो विवाहित स्त्री पुरुष है उसको योग दंपत्ति माना जाता है। दंपत्ति का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसे पति पत्नी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 9 से 12 महीने के बीच दिया जाता है क्या? पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका, मिजल्स का टीका, या चेचक का टीका। तो 9 से 12 महीनों के बीच जो दिया जाता है वो कौन सा टीका रहता है? तो मिजल्स टीका दिया जाता है। कौन सा टीका? मिजल्स टीका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला कार्यकर्ता के पर्यवेक्षक को कहा जाता है क्या? स्वास्थ्य सहायक, LGV, या स्वास्थ्य मैनेजर, या सिविल सर्जन। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो पर्यवेक्षक है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्वास्थ्य सहायक। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य सहायक। नेक्स्ट है कि प्रतिरक्षण के लिए स्कूल अच्छे होते हैं क्योंकि अच्छा वातावरण होते हैं, घर से बाहर होते हैं, नियंत्रित होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका मतलब मुख्य फैक्टर क्या है? मुख्य फैक्टर है अच्छे मतलब नियंत्रित ढंग से, मतलब वहाँ पे चढ़ते हैं, सुचारू ढंग से वहाँ पर प्रतिरक्षण किए जाते हैं। तो इसलिए मतलब स्कूल अच्छे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड साथ रहना चाहिए क्या है? स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड क्या साथ रहना चाहिए? तो इसके साथ मतलब वर्ग शिक्षक के साथ होना चाहिए। किसके साथ? वर्ग शिक्षक के साथ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महामारी फैलने के बाद प्राधिकारी के द्वारा निकाला जाता है क्या? तो इसके द्वारा निकाला जाता है अधिसूचना। क्या निकाला जाता है? अधिसूचना।
नेक्स्ट है आशा कार्य करती है, क्या चीज़ का, आशा का क्या कार्य है, तो आशा का कार्य है मतलब गांव स्तर पर, जैसे आप सुने होंगे कि 1000 जो व्यक्ति होते हैं उस पर एक आशा कर्मी को नियुक्त किए जाते हैं। तो मतलब कि ये गांव स्तर पर ही काम करते हैं, तो ये आप सब पता भी है और जानते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुकवर्म संक्रमण का एक प्रबल कारण क्या है। मैदान में शौच करना, खुले पैर शौच जाना, या शौचालय में शौच जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो हुकवर्म संक्रमण का जो मुख्य कारण है वो खुले पैर शौच जाना। क्या है, खुले पैर शौच जाना, ये क्या है, हुकवर्म संक्रमण का कारण होता है। नेक्स्ट है कि डॉट्स प्रणाली से इलाज होता है किस्ट को, मतलब डॉट प्रणाली किस मतलब बीमारी में इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया है कुष्ठ रोग, कैंसर, टीबी, मलेरिया। तो डॉट्स प्रणाली जो इलाज में उपयोग किया जाता है वो किस में, तो टीबी में। किस में, टीबी में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लूप का आविष्कार भारत में कब हुआ। तो लूप का आविष्कार की हम बात करें तो ये आपको भारत में 1965 में हुआ। कब हुआ, 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है कब, उपकेंद्रों में पंचायत भवन में, आंगनबाड़ी केंद्र में, या पीएससी सेंटर में। तो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो ये आपके आंगनबाड़ी केंद्र में मनाए जाते हैं। और आपका एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग भी हम आपको सारी सूचना बताएंगे, उसके लिए आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक एक अपडेट बताएंगे बीटीएससी के रिगार्डिंग। कह रहे कि जटिल एवं असाध्य रोगियों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शीघ्र रेफर करना चाहिए कहाँ, सरद अस्पताल में, पीएससी में, सीएससी में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर मतलब एडमिट करना चाहिए, तो मतलब तुरंत इसको पीएससी में मतलब एडमिट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट का एक प्रभावी माध्यम है क्या, सूचना, ज्ञान संप्रेषण का, या सर्वे का। तो रिपोर्ट का एक प्रभावी जो माध्यम है वो कौन सी है, तो वो आपका संप्रेषण है। क्या है, संप्रेषण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट तैयार करने के आधार होता है क्या, रिकॉर्ड, रजिस्टर, या रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो रिपोर्ट तैयार करने का जो अधिकार होता है वो कौन है, आधार होता है, वो क्या होती है, तो मतलब कि ये आपका रिकॉर्ड के आधार पर ही तैयार किया जाता है रिपोर्ट को। कितना रिकॉर्ड है उसी आधार पर कोई भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। मान के चलिए आपको अपने गांव के सर्वे करना है, कितना पुरुष है कितना महिला है उसका आपके पास यदि रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दीजिएगा। नहीं तो आपको रिकॉर्ड बनाने होंगे कि कितना किसका संख्या है या कैसे क्या इसमें है। इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगे। और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन हम लोग इसको 2 लेक्चर में इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। और जो बच रहा है वो सारे टॉपिक करने के बाद हम लोग कुछ बीवीआर क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर है वो भी करेंगे। कह रहा है उपकेंद्र के अभिलेखों में होना चाहिए, उपकेंद्र के अभिलेख में क्या होना चाहिए, तो उपकेंद्र के अभिलेख में गोपनीयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उपकेंद्र के अभिलेखों में गोपनीयता होनी चाहिए। अगला है कि नसबंदी के पुनः मतलब नसबंदी के बाद पुनः नस जोड़ने को कहते हैं क्या, नस जोड़ना, या एनसीवी, या रिकैनलिजेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे रिकैनलिजेशन कहा जाता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपकेंद्र के इंचार्ज होते हैं कौन, उपकेंद्रों का इंचार्ज किसको बनाया जाता है, तो ये आपको एएनएम को ही बनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग अभी आप लोगों ने नोटिस भी देखे होंगे, हमने आपको नोटिस भी इसके रिगार्डिंग दिखाए थे। अगला है कि उपकेंद्रों में दवा एवं टीके आदि व्यवस्था के लिए होते हैं, मतलब बीसीजी, बीएचएम, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, या एएनएम। तो उपकेंद्रों में दवा एवं टीके की आदि व्यवस्था करने के लिए उसमें किसको नियुक्त किया गया रहता है, बीएचएम को। किसको, बीएचएम को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन बच्चों में टीका न पड़ा होता है उसका ड्यू लिस्ट बनती है क्या, एएनएम बनाती है, आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या बीएचएम।
तो ये कौन बनाती है? तो ये आशा बनाती है। कौन बनाती है? आशा बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकेंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों का औपचारिक निरीक्षण करते हैं कौन? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या स्वास्थ्य सहायक या ए और बी दोनों या एएनएम। तो इसका जो निरीक्षण करते हैं वो कौन करते हैं? तो ये निरीक्षण दोनों करते हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी और स्वास्थ्य सहायक भी। नेक्स्ट है, आशा के देखभाल की जिम्मेदारी होती है किसकी? तो आशा की देखभाल की जो जिम्मेदारी होती है वो बीसीएम की होती है। किसकी होती है? बीसीएम की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार फोल्डर रखे जाते हैं कहाँ? उपकेंद्र में, पंचायत में, आंगनवाड़ी केंद्र में या पीएचसी में। तो परिवार फोल्डर जो रखे जाते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? तो ये आपके उपकेंद्रों में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, डिपो फोल्डर में रखे जाते हैं। डिपो फोल्डर में क्या रखा जाता है? तो डिपो फोल्डर में गर्भ निरोधक सामग्री रखे जाते हैं। क्या रखा जाता है? गर्भ निरोधक सामग्री, जो दवाइयाँ होती है वो डिपो फोल्डर में रखे जाते हैं। ये आप लोग जब जाइएगा पीएचसी में तो आपको कहेगा डिपो फोल्डर में ये है, तो आपको पता होनी चाहिए। और ये पूछा जाए कि गर्भ निरोधक सामग्री वहाँ मिलेगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो गर्भ निरोधक जो सामग्री है वो डिपो फोल्डर में ही मिलेंगे। नेक्स्ट है कि आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सेवाएं किसे दी जाती है? वयस्क को, 0 से 6 वर्ष के बच्चे को, किशोर को या वृद्ध को? तो ये आंगनबाड़ी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसको दिया जाता है? तो ये आपको 6 वर्ष तक के बच्चे को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, आशा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? तो आशा आपका ARHM की हिस्सा की किसका है? NRHM की वह हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव का जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है। गाँवों में जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है वो किस में? ग्राम पंचायत में, स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में या उपकेंद्र में। तो ये कहाँ होती है? तो ये ग्राम पंचायत में होती है। कहाँ होती है? ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है, उपकेंद्र का मासिक रिपोर्ट भेजा जाता है। उपकेंद्र का मासिक रिपोर्ट कहाँ भेजा जाता है? तो ये पीएचसी सेंटर में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? पीएचसी सेंटर में उपकेंद्रों का मासिक रिपोर्ट एक माह में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शुरू हुए थे वो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य उपकेंद्र की आबादी मैदानी क्षेत्र में क्या होती है? तो मैदानी क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो आबादी होती है वो आपके मतलब कि 5000 होती है। कितनी होती है? 5000 होती है। नेक्स्ट है कि डीपीटी का जो टीका कितने रोगों से बचाव करता है? जो डीपीटी का टीका दिया जाता है वो कितने रोग से बचाव करता है? तो ये आपको बचाव करता है 3 रोगों से। कितने रोगों से? 3 रोगों से ये बचाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन किस स्वभाव का वैक्सीन है? लीव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, उदासीन वैक्सीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो पोलियो जो वैक्सीन है वो लिव वैक्सीन होती है। कैसी होती है? लिव वैक्सीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपकेंद्र स्टाफ रजिस्टर किसके साथ रहता है? उपकेंद्र का जो स्टॉक रजिस्टर है वह किसके साथ रहता है? तो ये जो रहते हैं ये आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ANM को सर्वेक्षण कार्य कैसे करना चाहिए? पंचायत में जाकर, गांव में घूम घूम कर, या किसी के बंगले में बैठकर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं कि गांव में घूम घूम कर सर्वेक्षण का काम करना चाहिए, ना कि पंचायत में। मतलब पंचायत में जाकर तो किया ही जाएगा, लेकिन गाँव में घूम घूम कर ये नहीं कि पंचायत चल गए तो वहीं से हो गया। पंचायत में बहुत सारे गाँव होते तो वहाँ पर जाकर आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकेंद्रों के कार्यों का मूल्यांकन का आधार क्या होती है? तो उपकेंद्रों के कार्यों के जो मूल्यांकन का आधार है वह कौन सी है? तो वो सूचना प्रबंधन है। क्या है? सूचना प्रबंधन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगी के अनुसरण का अर्थ होता है क्या? रोगी के अनुसरण का अर्थ होता है शिकायत का समाधान करना। क्या करना? शिकायत का समाधान करना।
नेक्स्ट है गृह भेंट के दौरान परिवार नियोजन की जो बातें कैसे करेंगे। तो गृह भेंट के दौरान परिवार नियोजन की जो बात है वो मतलब कि कैसे किया जाता है, तो एकांत में किया जाता है। गृह भेंट करेंगे तो परिवार नियोजन के बारे में बताएंगे तो एकांत में बताएंगे। नेक्स्ट है उपकेंद्र में अनटाइड फंड किसके लिए दिए जाते हैं। उपकेंद्रों के पैकेट खर्च हेतु या अतिथियों के स्वागत हेतु, प्रभावी प्रबंधन हेतु या गृह भेंट होती थी, यह किसके लिए दिए जाते हैं। तो ये आपको मतलब प्रभावी प्रबंधन हेतु दिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दवा वितरण पंजी में क्या मेंटेन होता है। तो दवा वितरण पंजी में जो मेंटेन होती है वो क्या होती है, तो दवा खर्च का ब्यौरा। क्या होता है, दवा खर्च का ब्यौरा। नेक्स्ट है 2011 जनगणना अनुसार भारत का जन्म दर क्या है। तो 11 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जन्म दर है वो आपका 11 बाय मतलब कि 1000 पे 11 मतलब है उसका जन्म दर। 1000 व्यक्ति पर 21 व्यक्ति 11 हम बोल दिए 21 व्यक्ति का जन्म होते हैं। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कार्य संचालन हेतु सामंजस्य स्थापित करना होता है। पंचायत प्रतिनिधि के या एजीओ एवं शिक्षक के या दोनों के या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाता है। मतलब पंचायत प्रतिनिधि भी और एनजीओ के। नेक्स्ट है कि ओपी वैक्सीन का भंडारण कितने सेल्सियस ग्रेड पर होता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर होते हैं, तो ये आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर होती है। कितने पे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर ये होती है। नेक्स्ट है कि संचारण का उपयोगी माध्यम क्या है। तो संचारण का जो उपयोगी माध्यम होता है वो कौन सी होती है, ये आपका टीवी है। क्या है, टीवी जन संचारण का उपयोगी माध्यम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाय प्रशिक्षण के लिए किस दाय का चयन करना चाहिए। मतलब किस दाय का चयन करता है, आकर्षक या तेज तर्राक, लोकप्रिय या मेहनती दाय को परीक्षण के लिए चयन करता है। तो किस दाय को किया जाता है, तो ये मतलब कि लोकप्रिय जो दाय होती है उसको मतलब कि चयन किया जाए। तो लोकप्रिय रहेगा तो वो उसमें आकर्षक का भी रहेगा, तेज तर्राक भी रहेगा, मेहनती भी है, तभी लोग के सामने में लोकप्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला को टेटनस का टीका कब पड़ता है। तो प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव उपरांत या कभी नहीं। तो गर्भवती महिला को जो टीका पड़ता है वो कब पड़ता है, तो वो प्रसव पूर्व पड़ता है। कब पड़ता है, प्रसव पूर्व गर्भवती महिला को टीका पड़ता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला को फोलिक एसिड टेबलेट कब तक देना चाहिए। शुरू के 3 माह, 6 माह, 9 माह या 10 माह। तो ये कब तक देनी चाहिए, तो ये आपको शुरू के 3 माह तक ही दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतिम माह में गर्भवती के उपकेंद्र जांच के लिए कब कब आना होता है। तो अंतिम माह में गर्भवती को उपकेंद्र में जांच के लिए कब आना पड़ता है, तो ये आना पड़ता है सप्ताह में एक बार। कब, सप्ताह में एक बार। जब समय दूर रहता है गर्भवती का तब तो महीना में एक बार, लेकिन अंतिम माह में सप्ताह में ही एक बार आना पड़ता है। नेक्स्ट है कि गर्भ अवस्था में यात्रा भ्रमण मनाही है, हाँ नहीं, या डॉक्टर से पूछकर या किसी की सहायता के साथ। तो मतलब कि यह कैसी होनी चाहिए, ये मतलब कि भ्रमण मनाही है, हाँ, इसका मतलब यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोड टू हेल्थ इंगित करता है क्या। रोड टू हेल्थ इंगित क्या करता है, तो ये इंगित करता है कि शिशु की शारीरिक वृद्धि को। क्या करता है, रोड टू हेल्थ इंगित करता है क्या चीज़, शिशु की शारीरिक वृद्धि। नेक्स्ट है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी कब शुरू करना चाहिए। ज़्यादा बुखार हो तब, शरीर में नमक पानी की कमी हो जाए, या कब्जियत हो तब, या कुष्ठ रोग में। तो यह कब किया जाता है, तो ये आपको शरीर में नमक पानी की कमी हो जाए तब किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि RCH कार्यक्रम के तहत विटामिन ए घोल कितना बार पिलाना चाहिए? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो ये कितनी बार पिलानी चाहिए? तो ये आपके 3 बार पिलाया जाता है। कितने बार? 3 बार पिलाना चाहिए। अगला है कि गर्भवती का काउंसलिंग करने हेतु किसे करना होता है? मतलब गर्भवती का काउंसलिंग कौन करता है? आशा, ANM या दोनों या दाई? तो इसका काउंसलिंग कौन करता है? तो मतलब कि ANM करता है। कौन करता है? ANM करते हैं। अगला है कि गर्भधारण की शुरुआती आयु क्या होती है? तो गर्भधारण करने की शुरुआती आयु क्या होती है? तो ये होती है मतलब 25 से 30 वर्ष। जो शुरुआती आयु है मतलब सुरक्षित आयु है गर्भधारण की, वो कितना है? 25 से 30 वर्ष होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइलेरिया नियंत्रण क्लिनिक कितनी आबादी पर होती है? तो ये कितनी आबादी पर होती है? तो ये आपका 50,000 की आबादी पर होती है। कितनी पर? 50,000 की आबादी पर। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास देख चुके हैं। आगे हम लोग फिर 80 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, 100 क्वेश्चन तक। और जल्द से जल्द जितनी टॉपिक है उसको ख़त्म करके हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। और जिसको जो क्लास छूट गया वो व्हाट्सअप जरूर करें, हम सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।